नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नर्सिंग फर्जीवाड़े से हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अयोग्य कॉलेज की मान्यता पर रोक बरकरार है। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पर भी रोक, जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई से तलब की है फाइल्स। सीबीआई से निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के निर्देश है और हाईकोर्ट ने कॉलेज की मान्यता के आवेदन भी मांगे हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला, अयोग्य कॉलेज की मान्यता पर रोक बरकरार है। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पर भी रोक है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई से बाकायदा फाइल्स जो है उसे तलब कर दिया है और आपको बता दें कि सीबीआई से प्रशिक्षण रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश हैं। हाईकोर्ट ने कॉलेज की मान्यता के आवेदन भी मांगे हैं, तो जो रोक थी वो अभी भी बरकरार है अयोग्य कॉलेज की मान्यता पर, और साथ ही जो एडमिशन प्रक्रिया थी उस पर भी अभी भी रोक है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन पर जुड़े हैं। संजीव जी, नर्सिंग फर्जीवाड़े पर आज हाईकोर्ट के द्वारा एक बार फिर से बड़ा फैसला सामने आया है, क्या क्या बड़ी बातें कही गई है? देखिए, नर्सिंग के साथ साथ अब पिछले जो हियरिंग हुई थी उसमें पैरामेडिकल कॉलेज को भी एक स्वतंत्र जनहित याचिका के रूप में दाखिल लिया गया था। तो अब जबलपुर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं एक साथ चल रही हैं, एक नर्सिंग की, एक पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल की जो याचिका है, जनहित याचिका, उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि जो रोक थी और जो मान्यता थी और एडमिशन है, इस पर रोक बरकरार रहेगी, जो पिछली बार भी हुआ था। जो नर्सिंग कॉलेज का मामला है, उस मामले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सीबीआई को कि जो भी फाइलें हैं, वो पेपर्स हैं, वो याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। तो ये दोनों बड़े निर्णय हैं हाई कोर्ट ने जो आदेशित किए हैं। तो अभी इंटरिम रोक है, ये अंतिम और अगली सुनवाइयों पर होगी, लेकिन पैरामेडिकल में अभी ना तो मान्यता मिलेगी किसी नए कॉलेज को और ना पैरामेडिकल में किसी भी छात्र को एडमिशन मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज बीजापुर से, जहां पे 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। 1 करोड़ 15 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर। 25 लाख के इनामी नक्सली जगदीश ने भी सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वालों में 13 महिला नक्सली भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए बीजापुर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 25 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर लिया है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इनके ऊपर इनाम था और 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश ने भी सरेंडर कर लिया है। सरेंडर करने वालों में 13 महिलाएं भी शामिल है। इनको आभास हो गया है कि अब नक्सलियों के साथ उनकी इस साजिश में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पॉलिसी इनको दी गई है उसी से उनका जीवन सुधर सकता है, संवर सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर देखिए 25 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर लिया है, जिनमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी है, जिसने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ये कदम उठाया है, जिसमें 13 महिला नक्सली भी शामिल है। जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का जो एसजेडसी लेवल का जो मेंबर है कृपा जगदीश और उसकी पत्नी सपत्नी, उसने यहाँ सरेंडर किया है। उसके साथ में ही 2 डीवीसीएम, जिसमें से एक जो नेशनल पार्क का डीवीसी है विनोद, उसने भी सरेंडर किया है। वो छात्र संगठन देखता था। और उसके अलावा जो गंगलूर एरिया कमेटी का जो प्लाटून है, प्लाटून नंबर 12 का जो कमांडर है जोगा माडवी है, उसने भी आज बबलू माडवी उसने भी सरेंडर किया है। तो इस प्रकार कुल 1 एसजेडसी, 2 डीवीसी, 2 पीपीसीएम, 8 एसीएम स्तर के, पार्टी सदस्य स्तर के 2, कुल मिलाकर 25 जो माओवादियों ने आज सरेंडर किया है, जिनकी पूरी इनामी राशि जो है 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। जंगल की जमीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हुए, अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था, वो पूरा देखने से कुछ विकास नहीं है लोगों के अंदर में। इसलिए वो झूठी विकास दर को हम मतलब वो समझ चुके हैं कि खोखली विचारधारा है। इसलिए हम मतलब सरकारी आज शासन जो सरकारी विकास कर रही है, लोगों के अंदर में जो रोड दे रही है, कम्युनिकेशन व्यवस्था दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है, हम इससे मतलब विकास शासन कर रहे हैं सर। जो माओवादी से हम खोखली विचारधारा से मतलब वहाँ
संगठन में ज्वाइन हुए। दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। 17 लाख के 5 इनामी नक्सली भी शामिल है। लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया गया है। सरेंडर करने वालों में एक दंपति भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी दंतेवाड़ा से, जहां पे 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 17 लाख के 5 इनामी नक्सली भी शामिल है। लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। सुकमा से खबर है, जहां पे 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। ये पांचों नियत नीला नार योजना के तहत सरेंडर किया है। 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इनको दी जाएगी। और आपको बता दें कि 5 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। पांचों कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में 4 महिलाएं भी शामिल है। और सरेंडर नक्सलियों में के ऊपर था 33 लाख रुपए का इनाम। पुलिस के सामने सभी ने सरेंडर कर दिया है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पे देखिए 33 लाख के कुल 8 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। सभी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और 4 महिला नक्सली भी शामिल है। तो वहीं कांकेर में 13 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 62 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों के कंपनी कमांडर ने भी सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में 5 महिलाएं शामिल है। लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव थे। ये सुरक्षा बलों की कार्रवाई में से नक्सलियों के मन में इतना ज्यादा भय और डर का माहौल है कि एक के बाद एक ये सरेंडर कर रही हैं। कांकेर में भी 13 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लंबे समय से ये नक्सल संगठन में सक्रिय रहे हैं। 13 इनामी नक्सलियों की सरेंडर की तस्वीरें। के बाद बड़ी संख्या माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगभग 13 माओवादी, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी है, 62 लाख रुपए के माओवादी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कांकेर पुलिस अधीक्षक सर, आज जो है बड़ी संख्या माओवादी जो है आत्मसमर्पण किया। लंबे समय बाद देखा जा रहा है कांकेर में माओवादियों के समर्पण की बात सामने आई है। 11 माओवादी, माफ कीजिएगा, 13 माओवादी हैं, 62 लाख के इनामी है। किस तरह के उनकी इनपुट थे, क्या उनसे किस किस घटनाओं में वो शामिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? पिछले 1.5 साल से जो नक्सल अभियान में जो तेज़ी आई है और जिस तरह के नतीजे आए सामने आई है और बड़े बड़े लीडरों की जो मार गिराए हैं पुलिस ने, तो इससे प्रभावित होकर और छत्तीसगढ़ शासन की जो नई नीति है सरेंडर का, उससे प्रभावित होकर बहुत लोग शस्त्र छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत कई लोग हमसे संपर्क में हैं और भी बहुत लोग आने वाले हैं। और अभी ये 62 लाख में 10 लाख का इनामी है, 8 लाख के 4 लोग हैं, 5 लाख के 4 लोग हैं। और इस तरह से देखे जाएं तो आप लंबे समय से जो 15 से 20 साल से जो पार्टी में है वो लोग भी छोड़ के आए हैं और इनको ये समझ में आ गया कि इनकी भविष्य जो है इस सशस्त्र लड़ाई में नहीं है और इनको पुनर्वास और पुनर्जीवन की जो नीति है उससे बहुत प्रभावित है ये लोग, और इसलिए इतने सारे लोग आए हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में इससे बड़ी संख्या में आएंगे। सर, कुछ बड़े कैडर के माओवादी भी हैं, जिसमें एक कमांडर रैंक का है, एक राजू सलाम, जो कि कांकेर जिले में जो अगर बात करें तो काफी हार्डकोर माओवादी है। उसका एक साला भी इसमें आत्मसमर्पण किया, उसके बारे में? मैनू नेगी और राजू सलाम दोनों रिश्तेदार हैं, जीजा का रिश्ता रखते हैं। और मैनू नेगी पिछले शायद 18-19 साल से ये सक्रिय है और कई घटनाओं में शामिल है, लेकिन ये पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आया है। और जो राजू सलाम अभी तक सरेंडर नहीं किया और हम उम्मीद है आने वाले दिनों में ये भी सरेंडर करेगा। और जिस गति से ऑपरेशंस चल रहे हैं हमें उम्मीद है कि बहुत लोग जल्दी आत्मसमर्पण करेंगे। 5 महिला माओवादी भी, इसमें 5 महिला माओवादी भी है, जो कि कांकेर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप जानते हैं बहुत संख्या में महिला रहती है माओवादी पार्टी में। इनकी आत्मसमर्पण करना आने वाले लोगों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहे। सर, एक अंतिम सवाल है। बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कांकेर में हालांकि नक्सल घटनाएं कमी आई है। क्या लगता है कि अब मुख्यधारा से जुड़ना चाह रहे हैं माओवादी, या फिर नक्सली जो है पीछे बैकफुट पर चले गए? निश्चित रूप से बैकफुट पर है, जिस तरह के नतीजे आई है। और ये कई लोग जो कांकेर में सक्रिय है वो साउथ बस्तर के हैं, तो कई लोग वहाँ पर भी चले गए। कई लोग गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किए हैं, कुछ लोग साउथ बस्तर में, कुछ लोग तेलंगाना में आत्मसमर्पण किए हैं और कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए और पार्टी से दूर रह रहे हैं। लेकिन हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में हम पहुंचे और जो भी है उनको आइडेंटिफाई करके या तो आत्मसमर्पण करेंगे या वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मतलब ये है कि आने वाले समय में कांकेर जल्द नक्सल मुक्त हो जाएगा?
अगले मार्च तक का जो टारगेट है उसके लिए हम पूर्ण तरह से प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ कांकेर के पुलिस अधीक्षक जिनने कहा है कि आने वाले मार्च यानी कि 2026 की डेडलाइन है, वहां तक के हम प्रयास करेंगे कि कांकेर जिला नक्सल मुक्त हो जाए। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। धमतरी से खबर है, जहां पे छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। गुरुकुल विद्यासागर स्कूल के प्राचार्य के बेटे पर आरोप है। थाना सिटी कोतवाली में परिजनों ने दर्ज कराई FIR। परिजनों के साथ NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप, और यहां पर देखिए गुरुकुल विद्यासागर स्कूल के प्राचार्य के बेटे पर यह आरोप लगा है। थाना सिटी कोतवाली पर परिजनों ने FIR दर्ज करवाई है। परिजनों के साथ NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गुरुकुल स्कूल के 7वीं कक्षा के बच्चे को बेरहमी से वहाँ के प्राचार्य पुत्र द्वारा पीटा जाता है। कल वो शाम में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना पहुँचते, लेकिन थाना में FIR होने के बजाय कुछ पुलिस वाले के मिलीभगत और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों के चक्कर में दबाव में आकर परिजन जो है राजीनामा के लिए जबरन लेटर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद कल मैं यहाँ पहुँचा तो निकलने के बाद बताते भैया दबाव इतना बना दिया गया कि मजबूरन हम कार्रवाई चाहते, उसके बाद भी हमको कार्रवाई नहीं चाहते करके एक लेटर छोड़ना पड़े। ये आज विष्णुदेव सरकार में किस टाइप का दिन देखने को मिल रहा है। किसी बच्चे को पीड़ित को आज दबाव बना के आप राजीनामा करवा रहे हैं। FIR दर्ज कराने के लिए इतना चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सवाल तो काफ़ी उठेंगे इसमें। यहाँ मैं अपने बच्चे को कल प्रिंसिपल के उसके लड़के 2 बच्चे हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से कल मारा है। क्या कारण था, किस लिए मारे हैं? वो स्कूल का यूनिफॉर्म का पैसा मैं बच्चे को दिया था, जो मेरे भतीजे रखे थे, उसको पैसा ऑफिस में जमा कर दे करके मेरे बच्चे बोले मेरे भतीजे को, तो उन लोग ना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। उन लोग के बीच में आपस में बातचीत हुआ, उसके बाद जाने वाले थे तो उनके बच्चे आए और उसको ना फटाफट मेरे बच्चे को मार दिए गाल के। पेंड्रा में हेड कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला किया गया और हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है। कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद की जांच करने के लिए पहुंचा था कांस्टेबल। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पेंड्रा के डांड जमडी गांव में जमीन विवाद की जांच करने पहुंचे हेड कांस्टेबल पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। भोपाल से एरजा पे ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा। 2 अगस्त को भोपाल में होने वाली थी पार्टी के लिए यासीन ने जारी किया था पोस्टर और यासीन अहमद करता था पार्टी ऑर्गेनाइज। VIP पार्टी की आड़ में ड्रग सप्लाई का आरोप है। यासीन के मोबाइल से मिले हैं आपत्तिजनक वीडियो। मारपीट, प्रताड़ित करने का भी वीडियो मिला है। क्लब बार में चल रहा था ड्रग्स का नेटवर्क। युवतियों को ड्रग नेटवर्क में फंसाया जाता था और बाद में युवतियों को हनी ट्रैप में भी फंसाया जाता था। भिंड से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पे STRF ने निकाला किसान का शव। 8 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। क्वारी नदी के बहाव में बह गया था किसान। जिले के गोरवी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे देखिए 8 घंटे की काफी मशक्कत के बाद से किसान के शव को निकाला गया है। भिंड से खबर है, जहां पे क्वारी नदी में युवक बह गया और STRF की टीम मौके पर पहुंची। कल से लापता युवक की तलाश है। भैंस चराते वक्त युवक बह गया था। गोरबी थाना क्षेत्र के सुकान गांव का पूरा मामला है। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। भैंस चराते वक्त नदी के बहाव में बह गया था शख्स और तलाश जारी है। नर्मदापुरम में दहेड़ी नदी में बने रपटे पर अचानक से बड़ा पानी और अचानक पानी बढ़ने से नदी में बही एक कार और कार ड्राइवर नदी पर बने रपटे को कर रहा था पार। 100 फीट दूर जाकर पलट गई कार और एक पेड़ को पकड़कर ड्राइवर ने मदद के लिए आवाज लगाई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई है। भोपाल की बताई जा रही है कार। दतवासा की दहेड़ी नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से इस शख्स की जान बची है।
धार से खबर जहां पे कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का हंगामा देखने को मिला है। मंडी प्रशासन ने व्यापारियों को थमाया है नोटिस, अतिक्रमण हटाने का थमाया है नोटिस। तुगल की फरमान का व्यापारियों ने विरोध किया है। मंडी सचिव से व्यापारियों ने किया है मुलाकात। प्रशासन से की है वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग और व्यवस्था नहीं होने तक अतिक्रमण कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। तुगल की फरमान का व्यापारियों ने 43 व्यापारियों को नोटिस दिया और ये नोटिस आज 28वां नोटिस है। मेरा ये कहना है कि बार बार नोटिस दे दे व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। व्यापारियों को लाइसेंस देते वक्त आप तो पिस्तौल लिखते दिया है, उनने व्यवस्था करी और उस व्यवस्था के अनुसार वो व्यापार कर रहे हैं। अगर इसी तरह का व्यापारियों का हेरसमेंट और परेशान करा तो व्यापारी चुपचाप बैठेगा नहीं, ना तो उसने चूड़ियां पहन रखी है, अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद कर देंगे और व्यापारियों को वैकल्पिक जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम अतिक्रमण मानते ही नहीं। अतिक्रमण तो जो है यहाँ पे 20-25 साल पुराना है, पर मुख्यालय के निर्देश है जहाँ जहाँ भी जिस प्रदेश में जिस भी मंडियों में है अतिक्रमण वो हटाने के निर्देश है। उसी के तर्क में मंडी समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये जो मंडी की दुकानें हैं इनकी तो लीज भी खत्म हो गई है, तो लीज डेट को लेकर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? लीज डेट एक्चुअल क्या है, वो लीज की कार्रवाई अलग है और ये अतिक्रमण वाली कार्रवाई अलग है। उसका भी मैं दिखवा लूंगा। अगर लीज वास्तव में खत्म हो गई तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडी के 58 दुकानें 5-5 बार बिक चुकी है, 100 रुपए के स्टाम्प पे मंडी को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। नहीं, लीज वाला मैटर अलग है, अतिक्रमण वाला अलग है। अतिक्रमण वाला के मुख्यालय के निर्देश है, इसलिए केवल धार मंडी में नहीं अन्य मंडियों में भी ये कार्रवाई चल रही है। देवास में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का विरोध देखने को मिला है। एबी रोड पर बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्मार्ट मीटर से बिल ज्यादा आने का आरोप है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास जिले में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एबी रोड स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। तो वहीं पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की भी कोशिश की है। कांग्रेस ने समस्या का हल नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। इस माह का बिल इसलिए इनको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हर साल खपत के अनुसार सुरक्षा निधि की राशि डिवाइड होती है, कम भी होती है ज़्यादा भी होती है। किसी का बिल में माइनस भी होता है सुरक्षा निधि की राशि, किसी के बिल में जुड़ता भी है। क्या लगता है कांग्रेस का झूठा आरोप है? कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है? नहीं, उनको प्रतीत हो रहा है, मैं झूठा आरोप की बात नहीं करूंगा, उनको प्रतीत हो रहा है ऐसा, क्योंकि सुरक्षा निधि की राशि जुड़ी है जिसके कारण रीडिंग के अलावा भी कुछ सुरक्षा निधि की राशि किस्त में जुड़ी है, उस कारण उनको अधिक बिल का प्रतीत हो रहा है। 100 रुपए कमलनाथ की सरकार में थे, उस योजना को लागू करने की मांग कांग्रेस कमेटी ने की है। निश्चित रूप से वो फायदा था उन गरीबों का, उन मजलूमों का जो वाकई परेशान होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले मजदूर साथी, हमारे किसान साथी, उनके साथ तो अन्याय किया जा रहा है। आज उनको 5-5 10 जाके बिल, गरीब लोग कहाँ से बिल भरें, और नहीं भरते हैं तो जबरदस्ती आप उनकी मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं, किसी के घर से आप फ्रिज उठा के ले जाते हैं, किसी का पलंग उठा के ले जाते हैं, फसल उठा के ले जाते हैं। ये तानाशाही पूर्ण नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र है क्या? अंग्रेजों से भी बड़ा कड़ी स्थिति यहाँ हो गई है इनके राज में। हमने मांग की है कि जनता के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा और विद्युत मंडल की तानाशाही को हम समाप्त करेंगे। सतना में मुश्किल में रामपुर बघेलान जनपद अध्यक्ष की कुर्सी। 13 सदस्यों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अविश्वास जताया है। सदस्यों ने अध्यक्ष पर लगाया है गंभीर आरोप। पंचायत को मिलने वाली राशि के वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। रामपुर बघेलान जनपद पंचायत के कुल 25 सदस्य हैं और रामपुर बघेलान जनपद पंचायत में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। 13 सदस्यों की संयुक्त पहल से बड़ा है राजनीतिक हलचल। उधर छिंदवाड़ा में यूरिया नहीं मिलने से किसान नाराज है। किसानों ने नरसिंहपुर हाईवे पर जाम लगाया। टोकन लेकर खाद का इंतजार कर रहे थे किसान। हाईवे जाम की सूचना के बाद से पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने आश्वासन देकर खुलवाया जाम और छिंदवाड़ा में यूरिया नहीं मिलने से देखिए किसान किस कदर नाराज है। हाईवे पर जाम कर दिया है। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर जाम करने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बताया जा रहा है कि किसान सुबह से टोकन लेकर लाइन में लगे थे, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिला, जिससे नाराज किसानों ने हाईवे जाम करके नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं जाम की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया।
यहाँ पे रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।